मरियम मरियम ले 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 आजा आजा टाइट पकड़ रखे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। सो आज जो है मेरा व्लॉग इतनी खुशी से ऐसे स्टार्ट हो रहा है। हालांकि मैं खुशी से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो है चलने लग गया है। मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए हर माँ ही खुश होती है जब भी ऐसी कोई चीज़ देखती है वो अपने बच्चे में, नई नई चीज़ों में। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पहले लगा था कि ये जो है घुटनों के बल पे चलना सीखेगा, बट अफसोस मेरा बेटा रेंगना सीखा क्योंकि घुटनों पे नहीं चलता था, ये रेंगता था। मैं क्लिप डालूंगी आपको, कभी दिखाऊंगी कि ये कैसे रेंगता है ज़मीन पे। तो मुझे लगा था ये घुटनों के बल पे चलेगा, लेकिन ये घुटनों के बल पे नहीं चला है, ये सीधा दौड़ रहा है अब। और हम लोग इतना खुश थे। जो क्लिप आपने स्टार्टिंग में देखी है ना, उस क्लिप के दौरान जब ये पहली बार जो है 8 से 9 कदम लिए थे इसने, और हम लोग लाइक पूरी फैमिली जो है ऐसे ऐसे देख रहे थे इसको, और इतना खुश हुए ना सब लोग कि मतलब फाइनली औरान चलने लग गया। हालांकि मुझे इसको घुटने की मतलब घुटनों पे जब बच्चे चलते हैं वैसे देखना था। मैं से पहले सोचती थी कि यार ये घुटनों पे चलेगा तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और ये तो भागेगा घुटनों पे, लेकिन अफसोस कि ये चला नहीं ये रेंगता था और अब ये सीधा चलने लग गया। और ये इतना खुश होता है ना जब ये चलता है ना, बहुत खुश होता है। इसको बस चलाओ, हाथ पकड़ लो और इसको चलने दो, जहाँ ये दौड़ रहा है, जहाँ ये भाग रहा है। और ये फुटबॉल भी खेलता है आजकल, मतलब जो बॉल दे देते हैं उसको लाते मार मार के जो है। थैंक यू फरीदू ने मुझे पानी की बोतल ला के दी है। अभी खुशी है बहुत ज़्यादा कि औरान जो चलने लग गया है। और मुझे ना सब लोग कह रहे हैं अभी घर में कि जिस दिन ये खुद से चलने लग गया ना, मतलब अगर ज़्यादा आराम से चलने लग गया वैसे, तो ये तुझे जो है नचा के रखेगा, मतलब तू इसे पीछे 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 दौड़ती रहना। और मैं बहुत खुश भी हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये भागे और मैं इसको देखूँ इधर उधर खेलता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ। तो बस वह बहुत खुश है, मैं और कामिल दोनों ही खुश है, वो भी बहुत खुश है। बहुत सारे देखो, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे और मैंने कि अपनी प्रेगनेंसी पे व्लॉग बनाओ, और अरहान के बारे में जो है, जो फॉर्मूला, जो खाना पीना जो भी मैं करवाती हूँ अरहान को, उसको लेके व्लॉग बनाओ। तो उसके लिए क्या होता है ना कि प्रॉपर एक व्लॉग बनाना पड़ेगा मुझे। मैंने सोचा, कई बार सोचा कि मैं बनाती हूँ, लेकिन यूँ बना ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा यूँ ऑकवर्ड लगता है कि प्रेगनेंसी सबकी सेम होती है। बस कुछ अलग मेरी प्रेगनेंसी में ये था कि स्टार्टिंग के 3 महीने जो है जो वो नॉर्मली ख़राब होते हैं, सबकी वॉमिट वगैरह थी, वो थी। और उसके बाद जो है बाकी के मंथ जो है मेरे लिए बहुत आराम से निकले हैं, बहुत इजीली निकले हैं। और मेरा जो मन करता था मैं खाती थी, बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। मीठा मैंने बहुत खाया है, आधे से ज़्यादा तो मैं मोटी इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने इतना मीठा खाया है ना। मतलब लास्ट की सोनोग्राफी में मुझे याद है, जब मेरी सोनोग्राफी हो रही थी तो वो डॉक्टर पूछ रहे थे कि तुम्हें डायबिटीज़ है। मैंने कहा नहीं, तो बोले थोड़ा कम मीठा खाओ बेटा। मैंने कहा इसका तो मैं क्या करूँ, मुझे क्रेविंग्स होती है मीठे खाने की, तो वो मैं खाती हूँ। सो बस ये था। और बाकी प्रेगनेंसी और जो मेरा मतलब मुझे देख के ऐसे लोग अज्यूम करते थे कि लाइक मेरे ट्विन्स है, लेकिन अब मैं ऐसे बोलती थी कि नहीं मेरे। और प्रेगनेंसी के साइड इफ़ेक्ट जो हुए थे वो थे कि मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो छाएँ होती है वो पड़ गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा अजीब सी लगने लग गई थी। और एंड के दिनों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी मुझे चलने में, सोने में, वो जो सबको नॉर्मली बात है, सबको होती है। तो वो था। लोगों को बता दूं कि खाने को लेके जो अरहान के हैं, स्टार्टिंग के जो 4 मंथ्स है तब तो मैंने अपना फीड करवाया उसको। उसके बाद जो है मैंने फॉर्मूला ऊपर का दूध जो होता है वो शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो है भूखा रहता है, क्योंकि रोता बहुत था ये, कभी बार बहुत चिड़चिड़ करता था। तो मैंने ऊपर का दूध स्टार्ट कर दिया। फिर उसको लेके फिर जब दादी का इंतकाल हुआ था मेरी, तो उसके बाद जो है होता है कि पता नहीं नज़र में आ जाता है, नज़र हो जाती है, तो उसके बाद उसने ऊपर का दूध पीना बंद कर दिया था। फिर मैंने 6 मंथ के बाद जो इसको है ना सेरेलैक्स और थोड़ा थोड़ा खाना देना चाहिए, देती रही थी। हमें जो है ना बच्चों को एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि हम जितना हाथ अपना तंग रखेंगे ना उनको खिलाने में, कि ये नहीं खिलाना, वो नहीं खिलाना, ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, उतना ही बच्चा खाने में इन फ्यूचर आपको तंग करता है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फलाना फलाना। तो मैं जो है औरान को हमेशा जो मुझे सही लगता था ना कि ये हेल्दी फूड है, गूगल करके जो भी होता था, तो मैं उसको खिला देती थी बिना। और मैं सबसे ज़्यादा तो मैं
मम्मी से पूछते थे, जो भी बड़े हैं उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस होता है उनको, तो मैं उनसे पूछती थी एडवाइस कि ये चीज़ उसके लिए सही है या नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसा है। तो वो अपना एडवाइस जैसे भी करते थे तो मैं और भी जो है कंफर्म हो जाती थी कि नहीं चलो ये चीज़ बढ़िया है। और अभी जो है 9 मंथ में मैं उसको एक तो उसने वापस से दूध पीना स्टार्ट कर दिया ऊपर का, अल्लाह का शुक्र है। सो कुछ महीनों पहले स्टार्ट किया है, तो वो जो है वो पिलाती हूँ। प्लस जो है मैं उसको छोटा सा जैसे रोटी बनाती हूँ, मैं तो छोटी सी रोटी होती है गोल, उसको है ना बना के उसको घी में डाल के रख देती हूँ कुछ देर के लिए, फिर उसको चूर के उसमें थोड़ा सा दही या कुछ भी जो इसको अच्छा लगता है, जो सब्ज़ी बनी होती है थोड़ी, क्योंकि अभी से स्टार्ट करूँगी तो इन फ्यूचर वो उसके लिए आसान होगा खाना पीना, तो वो चूर के रख देती हूँ। फिर ये इसको भूख लगती है तो वो खिला देती हूँ। ये मैं नाइट में करती हूँ 8 बजे करीब रोटी चूरना। मॉर्निंग में मैं इसको दूध पिलाती हूँ और मॉर्निंग में बनाना जो होता है अम्मी जो है बनाना खिला देती है। मैं जब मैं इसको खिचड़ी खिला देती हूँ मॉर्निंग में थोड़ा सा। और हर आप ये चीज़ करेंगे बच्चों के हर फूड में, अगर आपके बच्चों को कफ मतलब ज़ुकाम और वो सब सर्दी का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो घी को गर्म करके और हर खाने में उसको घी थोड़ा थोड़ा डालें। खिचड़ी हो या रोटी हो, आप कुछ भी खिला रहे हो या फिर मतलब कुछ भी तो नहीं, खिचड़ी रोटी ऐसा कुछ चीज़ें खिला रहे हो। दोपहर में जो है वो दूध पी के वो सो जाता है, ऊपर का दूध पिला के सुला देती हूँ। और शाम को 5 बजे करीब फिर उसको कुछ ना कुछ फ्रूट जो है वो खिलाती हूँ ताकि उसका पेट भरा रहे। और क्योंकि 5 बजे करीब हम लोग को भूख लग जाती है, तो वो तो बच्चे हैं उनको तो भूख लगती है। साथ साथ में जो है मैं अपना फीड भी करा रहती हूँ, बीच में कराती रहती हूँ उसको। और रात के वक्त जो है मैं उसके लिए जब रोटी मैंने बताया था रोटी बना के और उसको खिला देती हूँ, तो बस खिला देती थी। तो ऐसे बस नॉर्मली आप बच्चों को हाथ खुला रखे खिलाने में, अनशन भी ना खिलाएं। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि एक बार मतलब बीच में बहुत सारे ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे एक साथ ही होते हैं। मतलब मेरे टाइम में बहुत सारी फ्रेंड्स जो प्रेग्नेंट थी, तो मेरा हाथ जो है, तो मेरे टाइम में बहुत सारी फ्रेंड्स जो ऐसी प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने मुझे ना मतलब हम लोग एक दूसरे को पूछते रहते थे, ज़्यादा तो मैं नहीं पूछती थी, फ्रेंड्स को नहीं पूछती थी क्योंकि उनका भी पहला एक्सपीरियंस होता था। तो मेरे पास एक फ्रेंड का कॉल आया था, तो उसने मुझे पूछा कि यार सुना तू क्या खिलाती है, मतलब औरहान को ये, मतलब उसका मेरा बेबी जो है औरहान और वो उसका बेबी जो है एक ही उम्र में है। तो उसने बोला तूने क्या क्या खिलाना स्टार्ट कर दिया। तो उसने मुझे बताया यार, मतलब मेरी जो सास है, मतलब उसने मुझे बताया कि वो ना इसको करेले का जूस पिला देती है। तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली मना किया। मैंने कहा देखिए इतना भी ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी खिला दो बच्चों को, वो उनको एक्सपीरियंस होता है कि कुछ नहीं होता बच्चों को, लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का कि आपको कुछ भी नहीं खिलाना होता है। तो वो करेले का जूस पिलाती, तो मैंने उसको मना किया कि नहीं ये चीज़ का ध्यान रख तू। और फिर मैंने उसको बताया कि ये कर ले ये कर ले। उसने बोला उसको जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा बीमार टाइप रहता है। तो मैंने उसको बोला फ्रूट्स खिला, लेकिन फ्रूट्स जो है बॉईल करके उनको मैश करके और फिर खिला दो प्योरी बना के। तो उसने कहा ठीक है। फिर ऐसे मतलब बहुत सारे एक दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर कर करके और बस एक्सपर्ट हम लोग बन चुके हैं। मम्मियाँ जो हमारी सारी एक्सपर्ट्स बन चुकी है। सो बस यही है और कुछ नहीं है। बस आप अपना हाथ खुला रखें खिलाने में, बस कुछ भी ना खिलाएं। और बाकी कोई ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं इसको खिलाती हूँ, बस यही है। और आई होप आप लोगों को ठीक लगे कि जो मैंने बताया है वो आप लोगों के कुछ काम आ जाए, जो भी मुझे पूछ रहे थे। मेरी दीजिए उसको सुला रही है ताकि हम लोग पे बर्गर खा सके आराम से, क्योंकि खाने नहीं रहे हैं हम लोग, इसलिए पहले इसको सुला दें। तो अभी जो है मैं जब से यहाँ आई ना तब से मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे हो गई कि मैं गर्म पानी पी रही हूँ। फरीदा जो है 2 महीने से ही डाइट पे है, काफ़ी दिनों से डाइट पे है, ये बहुत पतली भी हो गई है, तो ये भी गर्म पानी पी रहे हैं। और हम लोग, मैंने सोचा ये कर रही, तो एक होता है ना आपके साथ में अगर कोई डाइट कर रहा होता है तो आपके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाता है कि हाँ ये कर रहा है तो फिर क्यों ना इसके साथ लग जाए, फिर एक दूसरे को देखिए थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो ये जब भी गर्म पानी पीती थी ना करती थी, तो मैं इसको बोलती थी फरीदा मेरे लिए भी गर्म पानी करना, और मैं करती हूँ तो इसके लिए भी करती हूँ। तो हम दोनों ऐसे एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं कि गर्म पानी पीना है, एक रोटी खानी है मॉर्निंग में, शाम को खाना खाना है या नहीं खाना है वो तो डिसाइड कर लो। और मैंने जब कम किया ना तो फरीदा बोलती मम्मी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट में, मतलब एक रोटी तो कम से कम खाया करो। लेकिन मेरा पता नहीं क्या हो गया एकदम से कि मेरे एक बस ठान लिए मैंने कि कुछ भी हो जाए मुझे अपना वेट लूज़ करना है कैसे भी करके। तो बस ऐसे ही बस लगे हुए हैं हम लोग वेट लूज़ करने। लेकिन
आफ्टर बहुत सारे दिनों के बाद जो है आज हम लोग ऐसे ही बैठे थे। बस खाना हम लोगों ने अभी तक खाया नहीं था, तो बस बैठे बैठे हम लोगों ने कल भी सोचा था कि एक बार हम लोग ऐसे बस बर्गर मंगा के एक बार, बहुत दिन हो गया ऐसा कुछ खाए हुआ बाहर का, तो आज खाते हैं। तो फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड करके आज बर्गर मंगाया। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि शाम को हम आधी आधी रोटी खाएंगे, और इसके बाद बर्गर खाने के बाद जो है आधे घंटे बाद हम भाप के जो है गर्म पानी पियेंगे, ताकि इसका असर थोड़ा कम हो हमारे बॉडी पे। सो तो फरीदा को लग रहा है कि मैं स्नैप डालूं, लेकिन अफसोस कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। सो आई होप मैंने अभी जो भी आपको बताया है इस व्लॉग में वो आप लोगों के कुछ काम आ जाए, और मतलब ये व्लॉग देखना आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो जाए। सो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, और खुश रखें सबको। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल। और मेरा हौरान उड़ गया है, सो मैं ये व्लॉग अभी फटाफट से एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।